आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 21 फरवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद गंगा जल की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी लैब में यह सिद्ध किया है कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि अल्कालाइन वाटर जैसा शुद्ध है। गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में झूठा साबित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की खुली चुनौती दी है। साथ ही कहा है कि जिसे जरा भी संदेह हो वह मेरे सामने गंगा जल ले और लैब में जांच कर संतुष्ट हो जाए। मोती उगाने की दुनिया में जापानी वर्चस्व को चुनौती देने वाले शीर्ष भारतीय वैज्ञानिक ने संगम और अरैल के साथ 1-2 नहीं बल्कि 5 घाटों से गंगा जल कनेक्ट किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस प्री 2024 एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2 फरवरी को परीक्षा हुई थी। आरपीएससी ने उसी दिन शाम को ही आंसर की जारी कर दी थी। 3,75,657 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। 10% सवालों का जवाब नहीं देने के कारण 1680 कैंडिडेट्स अयोग्य घोषित किए गए हैं। 2 का परिणाम कोर्ट में याचिका के कारण रोका गया है। आरएएस भर्ती 733 पदों पर निकाली गई थी। 17 फरवरी 2025 को पदों की संख्या बढ़ाकर 1096 कर दी गई। इसमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 17 और 18 जून को प्रस्तावित है। दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ के 4 घंटे बाद ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मीडिया के मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता ने गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। उन्हें शिक्षा, परिवहन और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवेश सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार में रोहिणी से चौथी बार जीते वरिष्ठ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। विभागों के बंटवारे की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। संभवतः नई सरकार इस पर 1-2 दिन में फैसला ले सकती है। उधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शपथ लेने के 6 घंटे बाद यमुना घाट पर पहुंची। उनके साथ 6 मंत्री भी थे। उन्होंने यहां वासुदेव घाट पर आरती की। यही नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग की। संगठन चुनाव के तहत आज शुक्रवार को राजस्थान प्रदेश बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें मदन राठौड़ का नाम लगभग तय माना जा रहा है। यदि 1 से ज्यादा नामांकन हुए तो शनिवार को वोटिंग होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। शाम 5 से 6 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। इसमें शाम 6 बजे के बाद 1 से अधिक नामांकन पत्र रह जाते हैं तो शनिवार को प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही बचे 4 जिला अध्यक्षों के नाम की भी घोषणा हो सकती है। प्रदेशाध्यक्षों के चुनाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल को केंद्रीय पर्यवेक्षक और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी को प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए डॉक्यूमेंट में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। स्वामी ने तर्क दिया है कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और यह ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। धौलपुर के रसद विभाग में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। जयपुर के आई 3 सदस्यीय विजिलेंस टीम मामले की जांच कर रही है। शिकायत के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर पवन शर्मा और तत्कालीन जिला रसद अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा ने मिलकर राशन डीलरों के खाद्यान्न में गड़बड़ी की है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 2707 क्विंटल गेहूं का घोटाला किया गया है। एक प्रमुख मामला बाड़ी ग्रामीण की दुकान संख्या 9720 का सामने आया है। 14 जनवरी 2025 को इस दुकान का नंबर बदलकर अक्टूबर 2024 का 996 किलो गेहूं अपडेट कर दिया गया। जब डीलर ने इसका विरोध किया तो उसे निलंबन की धमकी दी गई। खाद्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को की गई शिकायत के बाद जांच टीम धौलपुर भेजी गई। राजस्थान में फोन टैपिंग के मामले पर विधानसभा में गर्मागर्म बहस हुई। यहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का फोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया है। गृह राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि फोन सर्विलांस के लिए एक तय प्रक्रिया और कमेटी होती है, जिसकी अनुशंसा के बिना किसी का भी फोन टैप नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कानून और नियमों के तहत फोन टैपिंग बिना उचित प्रक्रिया के संभव नहीं है। सरकार के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि यदि सरकार ने फोन टैपिंग नहीं की तो फिर सरकार पर आरोप लगाने वाले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। विपक्ष ने सवाल उठाया कि यदि मंत्री का दावा गलत था तो सरकार उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही।
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को अलवर में छात्राओं से कहा, अब ताकतवर बनो, शक्तिवान बनो। कुछ बच्चे तकलीफ देते हैं, हम पेपर में पढ़ते हैं, हिम्मत रखो। हमारे यहाँ तो बहुत हिम्मतवान छात्राएं हैं, उनको आदर्श रखकर मजबूती से रहना चाहिए। कोई गलत व्यवहार करे तो थप्पड़ मारो, चप्पल मारो, कुछ होगा नहीं, जरूर पीटो। राज्यपाल ने कहा, मैं बहुत से वीडियो देखता हूँ, मुझे शर्म आती है कि लोग किसी लड़की के पीछे उसकी इज्जत लेने का तैयार हो जाते हैं और हम वीडियो निकालते हैं। ये मानसिकता है तुम्हारी, ये मोबाइल छोड़ो, दौड़ो और पकड़ो उनकी गच्ची। पुलिस की राह देख रहे हो, अरे अब तक तो किसी औरत का कुछ भी हो जाए, ये मानसिकता क्यों आ गई? मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मानसिकता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। राजस्थान में राशन की दुकान पर 3-4 दिन से गेहूं नहीं मिल रहा है। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में टेक्निकल अपडेशन के कारण वितरण व्यवस्था ठप पड़ी है, जिसके कारण लाखों लोगों को फरवरी महीने का गेहूं नहीं मिल पाया है। लोग गेहूं वितरण का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पास मशीनों में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 3-4 दिन से सर्वर बंद पड़ा है। इस कारण ज्यादातर राशन की दुकानों पर गेहूं का वितरण नहीं हो सका। राशन डीलरों ने इस परेशानी को लेकर सरकार और प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की है। जयपुर में जिला रसद अधिकारी तिलोक चंद्र मीना ने बताया, पोस्ट मशीनों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि फर्जी तरीके से गेहूं उठाने की प्रक्रिया को रोका जा सके। ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग लड़कियों से जिस कैफे में समुदाय विशेष के आरोपियों ने हैवानियत की, उस कैफे के बाहर सड़क पर किए गए अतिक्रमण को नगर पालिका ने ढहा दिया। इसके साथ ही अवैध व्यावसायिक उपयोग पर कैफे को सीज कर दिया गया। एक दिन पहले पुलिस आरोपियों को मौके पर लेकर गई थी और तस्दीक करवाई गई। नगर पालिका ने विजयनगर के गौरव पथ पर स्थित चिल आउट कैफे को 19 फरवरी को नोटिस दिया था। इसमें अगले 24 घंटे में कैफे से बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था। इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटा तो गुरुवार दोपहर 11 बजे अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अनूपगढ़ के अधीन ग्राम पंचायत 90 जीबी के एक सुरक्षा कर्मी को गुरुवार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो की श्रीगंगानगर चौकी में शिकायत की कि उसकी पत्नी के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त जारी करवाने की एवज में ग्राम पंचायत समिति 90 जीबी का सुरक्षा कर्मी राजकुमार विकास अधिकारी और एलडीसी के लिए उसके 6,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान के अजमेर स्थित ऐतिहासिक आना सागर झील की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर गंभीर टिप्पणियां की है। जस्टिस अभय ओखा और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार झील संरक्षण को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और यदि स्थिति नहीं सुधरी तो अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अदालत ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की रिपोर्ट को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि हमें आदेशों का अनुपालन चाहिए, बहाने नहीं। साथ ही न्यायालय ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि अधिकारी अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। झालावाड़ में डाक विभाग ने एक नई पहल की है। विभाग ने 20 फरवरी को जिले के सभी डाकघरों में मेले का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को डाकघर की विभिन्न सेवाओं से जोड़ना है। डाकघर अधीक्षक पीके जैन ने बताया कि डाक विभाग अब सिर्फ चिट्ठी पत्री भेजने तक सीमित नहीं है, यह बैंकिंग और बचत योजनाओं में भी लोगों की पहली पसंद बन रहा है। डाकघर में कई आकर्षक निवेश योजनाएं हैं। इसमें सुकन्या खाता, पीपीएफ और सीनियर सिटीजन स्कीम शामिल है। सिरोही के गोयली में किसान रजिस्ट्री शिविर का गुरुवार को जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने सर्वर डाउन की समस्या से अवगत कराया। सांसद ने मौके पर ही जिला कलेक्टर सिरोही और सेटलमेंट अधिकारी जयपुर से फोन पर बात की। उन्होंने तकनीकी खामियों और नेटवर्क सर्वर की समस्या को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। शिविर में किसानों को 11 अंकों का यूनिक आईडी कार्ड जारी किया जा रहा है। इसमें किसान फसल बीमा, सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ले सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की ओर से अपने संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को धार्मिक यात्रा करवाई जा रही है। गुरुवार को रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। इसमें 1300 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग शामिल हैं। कार्यकर्ताओं को महाकुंभ स्नान और राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। ट्रेन को केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की ओर से हरी झंडी देकर रवाना किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महाकुंभ और अयोध्या की यात्रा की जा रही है। यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। ईश्वर से यात्रा को सफल करने की प्रार्थना करता हूं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।